21 days since Abaya's horrific rape and murder, CBI has stepped up its probe. The probe agency is now investigating the lapses by hospital authorities and the Kolkata police. CBI sources have told India Today that Abhaya's body was found on the 9th of August at the RG Kaur Hospital at 9:30 a.m. The call to police was made at 10 a.m. CBI will probe why the 40-minute delay took place in informing the police. The Kolkata police, meanwhile, has clarified on pictures from the crime scene. A day Abhaya was found, saying that they have identified every person who was present in this particular room at that point in time. This after allegations that the crime scene was tampered with. That's what they put out. Meanwhile, opposition has doubled down on its attack on the Mamata government. The Congress has said the CM is evading her responsibility, and that the BJP slammed Mamata, saying that her diversion tactics in this case will not work. बचाने के चक्कर में संदीप घोष को फंस गई हैं, तो अब संदीप घोष को बलि का बकरा बनाया जाएगा। पूरा एविडेंस डिस्ट्रॉय किया गया है, एविडेंस कलेक्शन करना पड़ता है। एविडेंस आजकल डिजिटल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एविडेंस आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन उसमें समय तो लगता है। पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी बंगाल से अलग करके बांग्लादेश की तरह एक राज्य बनाने की कोशिश कर रही हैं और उसका वो प्रधानमंत्री का सपना देख रही हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो इस्लामिक कंट्रीज को बनाए। संडे तक मुझे मौका दिया करो, मैं सब निकाल देंगे। ये फांसी की सजा दिलवाएंगे, सारे अपराधियों को मैं निकाल दूंगा। अभी जब सीबीआई आ गए तो ममता जी खुद पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ममता जी पल्ला क्यों झाड़ रही है? अब सब ये जांच पड़ताल हो, तफ्तीश हो और असली जो अपराधी है, वो जो दरिंदे हैं, उनको पकड़ा जाए, उनके विचार हो, क्योंकि बंगाल के आम लोग यही चाहते हैं। With the outrage over the Kolkata rape murder, Prime Minister Modi said that the country needs faster verdicts in cases of crimes against women to ensure their safety. His comments comes amid outrage over rape and murder of a woman doctor at a government hospital in Kolkata. This at an event in Delhi on the 75 years of Supreme Court. आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा।